अरे मेरे पिताजी तो राज में क्या हुआ थे? क्या हो गए? अरे ये बता, मैं जिस थाने में टीआई और वहीं का टीआई एफआईआर करने के लिए बोलता है कि 2 पेटी पैसा दे दो, छोड़ दो, तब एफआईआर होगा। तो आप बताइए, ऐसे टीआई आप रखे हो? आरपी सिंह भी टीआई गिरी किया, कोई बोला? मैं उस विभाग में उसी पद पे उसी थाने में रहा हूं, ठीक। और मेरे जैसे व्यक्ति से एफआईआर करने के लिए 2 पेटी मतलब 2 लाख रुपए की वो मांग करते हैं। उसी थाने के मौजूदा टीआई ने पैसा मांगा है। तकलीफ तो होगी भाई साहब। उनका कहना है कि मेरा कार्यकाल बहुत शानदार रहा, मैंने कभी इस तरह से पैसे नहीं मांगे, लेकिन मौजूदा जो टीआई हैं उन्होंने पैसे की डिमांड कर दी है। जब मेरे जैसे व्यक्ति से, तो आम पब्लिक के साथ क्या होगा? एफआईआर करने के लिए मेरे से 2 लाख रुपए मांग रहे हैं, 2 पेटी मांग रहे हैं, तो वो आरोपी से वो कितना लेगा? क्या होगा कार्रवाई? चूंकि मैं जानता हूं कार्रवाई प्रक्रिया को, आम पब्लिक के साथ क्या होगा? जो गरीब व्यक्ति है, जो नहीं जानता है कानून कायदा। तो भैया रिश्वतखोरी चरम पर है। आपने जो वीडियो देखा ट्रेलर में, रिटायर्ड टीआई कांकेर विधायक आशाराम नेताम को बता रहे हैं कि कैसे जिस थाने से वो रिटायर हुए उसी थाने के मौजूदा टीआई उनसे रिश्वत मांग रहे हैं, 2 पेटी रिश्वत। आगे वीडियो देखिएगा। ये वीडियो बहुत मज़ेदार है। मज़ेदार का मतलब ये है कि कैसे कोई पोल पट्टी खोली जा रही है सिस्टम की। आपको मालूम है, आप अक्सर कहते होंगे कि पुलिस बिना पैसा मांगे काम नहीं करती है। कोई कंप्लेन लिखाने जाओ तो उसके लिए भी पैसा मांगा जाता है, ऐसा लोगों की धारणा है। और वो धारणा सच होते दिख भी रही है, क्योंकि पुलिस ने मांग लिए हैं पैसे। पुलिस के अधिकारी ने, कांकेर के थाना प्रभारी ने पूर्व थाना प्रभारी से एक मामले के निपटारे के लिए, एक मामले में एक 420 की धारा लगाने के लिए पैसे मांग लिए 2 पेटी। और इस बात की शिकायत उन्होंने कांकेर के विधायक आशाराम नेताम से की है। बाकायदा फ़ोन किया है और उस फ़ोन का रिकॉर्डिंग भी उन्होंने बनाया है, ताकि सबको पता चल सके कि सिस्टम में क्या चल रहा है इन दिनों। रिटायर्ड टीआई हैं आरपी सिंह साहब, और उनके बेटे का पैसा पेंडिंग है। उनके बेटे ने शराब ठेके लेने के लिए 60-70 लाख रुपए रायपुर के एक राजू नायडू नाम के शख्स को दे रखा था। ना ठेका मिला, ना पैसे मिला, और इसी बात को लेकर वो बार बार चक्कर भी काट रहे थे। मामला 2019 का है। और जब थाना प्रभारी के पास पहुंचे तो उन्होंने डिमांड कर दी कि 2 पेटी लगेगा। ऐसा आरोप है रिटायर्ड टीआई सिंह साहब का। उनका कहना है कि टीआई ने उनके बेटे से पैसे मांगे, डिमांड रखी है, और इस बात को लेके उन्हें काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि जिस थाने में वो टीआई थे उसी थाने के मौजूदा टीआई ने पैसा मांगा है। तकलीफ तो होगी भाई साहब। उनका कहना है कि मेरा कार्यकाल बहुत शानदार रहा, मैंने कभी इस तरह से पैसे नहीं मांगे, लेकिन मौजूदा जो टीआई हैं उन्होंने पैसे की डिमांड कर दी है। उनका ये भी कहना है कि एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के साथ ये टीआई ऐसा कर रहे हैं। सोचिए आम आदमी के साथ क्या होता होगा। शिकायत लिखवाने वाले से भी पैसा, और जिनके खिलाफ शिकायत लिखाई जा रही है उनसे भी पैसा। हालांकि ये बात आपको भी महसूस हो रही होगी कि सिस्टम में ये चीज़ें चलती ही हैं। क्या करेंगे आगे, आप वीडियो देखिए। इस विषय को लेकर एसपी साहब ने क्या कुछ कहा, कांकेर एसपी, और रिटायर्ड टीआई ने पूरे घटनाक्रम को किस तरह से सिलसिलेवार समझाया है, वो आप आगे वीडियो देखिए। और इस भ्रष्ट सिस्टम को लेकर आप क्या कहेंगे। हालांकि पूरा सिस्टम भ्रष्ट नहीं है, लेकिन सिस्टम में बैठे कुछ लोग भ्रष्ट हैं, जिन्होंने इस सिस्टम को भ्रष्ट बना डाला है। और महोदय क्या हाल है बच्चा? सब बढ़िया मेरे पापा। अरे मेरे पिताजी तो राज में क्या हुआ थे? क्या हो गए? अरे ये बता, मैं जिस थाने में टीआई और वहीं का टीआई एफआईआर करने के लिए बोलता है कि 2 पेटी पैसा दे दो, छोड़ दो, तब एफआईआर होगा। तो आप बताइए, ऐसे टीआई आप रखे हो? आरपी सिंह भी टीआई गिरी किया, कोई बोला? तो वो मैं बेटा को लेके गया था, एक आदमी शराब ठेका दिलाएंगे बोल के 2019 में राजू नायडू ने लिया है, और पैसा भी दिए, 420 किया, वो दिलाया नहीं। तो हाँ दूंगा 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 करता है, अभी 40-45 लाख उसके पास बाकी है। तो उसकी शिकायत कर दिया था 1 महीना पहले। तो मेरे को 11 तारीख को बेटा प्रवीण को लेके मैं गया था थाना। तो थाना जब गया तो वहाँ सब इंस्पेक्टर आया, उसने कहा टीआई साहब से बात करते हैं, और मेरे बोले आप यहीं बैठो बाहर, और वो मेरे बेटा को लेके गए वहाँ टीआई के पास। और टीआई बोलता है कि क्या चाहते हो? बोले पैसा चाहिए हमको या कार्रवाई। तो बोले ऐसा करो, 2 पेटी जो है 2 पेटी छोड़ दो, और उसको आधा घंटा में
बताओ। तो वही बोले भाई मेरे पापा को बताऊंगा तब पूछूंगा तभी है। अरे बोले तुम्हारे पापा आदरणीय वो नहीं देंगे। अरे तो आप मेरे को बताओ बेटा, जब मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ मेरा सब पक्का है, उसमें 2 लाख रुपए मेरे से मांग रहे हैं, तो आम जनता के साथ क्या होगा? मेरा एक ही सवाल है। मेरे जैसे आदमी से मेरा बेटा मांग रहा है, मतलब मेरे से मांग रहा है। आप ये बताइए, जिस थाना में मैं टीआई हूँ वहीं पे मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को दुनिया जानती है। और बेटा देखो मीडिया आई है, मीडिया को बुलाया हूँ और इन्हें आपको भी बता दे रहा हूँ, नॉलेज में रहे, और मैं जहां तक जाना होगा जाऊंगा। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ बेटा, आप विधायक हैं और ये बताइए, मैं कह रहा हूँ हम तो हमेशा गरीब गुजारे के हमें सेवा किए, और ये अब मेरे जैसे से मांग रहा है, मेरा बेटा से मांग रहा है, मेरे जैसे मांग रहा है, मेरे से बात करता इसको, और बोले अपने पापा को मत बताना। अरे बोले भाई मैं अपने पिताजी को नहीं बताऊंगा, कैसे होगा? और तुम बोल किस रहे हो? अब हाँ किससे बोल रहे हो? इतने हल्के में ले लिया। अभी मीडिया से मैं सुन रहा हूँ वो तो हर आदमी से पैसा लेता है। अब बताओ, अगर 2 लाख मेरे से मांग रहा है तो जिसके खिलाफ शिकायत है उससे कितना लाख लेगा? अब क्या कार्रवाई करेगा? ये सब सेटलमेंट वाला काम है, इसको तो मीडिया में उछालो काका। हाँ अब आपकी जवाबदारी है, 2 लाख मारो और भगाओ साले को, तो साहब और टीआई को। ऐसे टीआई रखने से क्या मतलब? आप तो पावर में हो बच्चा। हमारा कार्यकाल तो आप खुद देखे हो कैसा रहा। अरे आप साक्षी है भाई। तो आप बताओ, आप एसपी से हमारे सुबह नहीं, हम छोटे मोटे नेता थे उस समय, हम जाते थे, हमारा सब आसानी से काम होता था। अब आप बताओ, मेरे जैसे आदमी को बोला है, जान रहा है, उसके बाद एसपी को बोलो कि ये तुम्हारी हरकत है। मैं एसपी को मैं नहीं बोलूंगा, अब आप बोलोगे, आपको बोला हूँ बच्चा। हाँ नहीं ठीक है, हम अभी उसको लगाते हैं। आप बोलना भैया मेरा काका है, मैं जानता हूँ, तुम आप भड़काओ उधर मीडिया में भी। हाँ अब मैं जहां बोलेंगे वहां खड़ा रहूंगा, बिल्कुल ऐसा आदमी नहीं चाहिए। आम पब्लिक का शोषण कर रहा है। ये सब चीज क्या है? हाँ अब आपके राज में है बच्चा, मीडिया में उछालो सारे लोगों को। वो मीडिया में दे दिया मैंने सबको भाई। और वो तो पास आई भी सुन रहे टीवी मोबाइल में सब। नहीं ठीक है ना चाचा, हाँ देखो इसमें कोई किसी का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हारा काम क्या है? बस आम जनता, मेरा एक ही चीज बोलना है बेटा, आम जनता ने हमें चुना है चाचा, हम चाहते हैं कि ईमानदारी से ये, और मेरा भी इतना कहना है कि मेरे जैसे से तुम मांग रहे हो यार, तो आम जनता का तुम तो पता नहीं क्या। तुम जान रहे हो कि आरपी सिंह का हाँ कोर्ट में नाम लिखा जी और उससे तुम यार 2 लाख की बात कर। अब आप कितनी बड़ी बात है बताइए? नहीं शर्म की बात। शर्म की बात है। और मेरे बेटे को बोल रहा है कि तुम यहाँ मत बोलना, बताना मत उनको। बोले अरे जिसने पैदा किया है, पैसा देने वाला आरपी सिंह जी, उसको चोरी करेगा क्या दूसरी जगह? अब क्या बताओ बेटा, अब आज मेरे को मजबूरी हुई तो आपसे बताना पड़ा। अब आप मजबूरी नहीं, एक चीज को बताओ, हम तो कल आईबीसी में बोले हैं जी जब देख रहे हैं जी, और मैं चाहता हूं कि आपका कार्यकाल एकदम पारदर्शिता रहे, ताकि आने वाले समय में और बिल्कुल धमाका मचाओ। अभी तो पैसा कमाने के लिए विधायक नहीं बने काका। जी जैसी स्वभाव है जी, वैसी हमारे मैं जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ भाई। मैंने आज अभी हमारे घर परिवार, हमारे भाई है, सब निस्वार्थ भाव सेवा करते हैं, हमारे कोई शासन के आगे जो कर्मचारी नहीं है हमारे पास। जी आज भी आओगे तो हमारी भाई चाय देगी, हमारी बेटी देगी। अब वो तो मैं गया हूँ आपके घर तक भाई। अब आप मेरा भी कार्यकाल को, मेरे भी नेचर को देखते हो, और मेरा बेटा का भी नेचर जानते हो, हमारा परिवार। जी हाँ मैं जानता हूँ, शुरू से जुड़ा हूँ काका। जी ठीक है। कमाने का होता तो हम पूरे वार्ड में निस्वार्थ भाव से पानी और टंकी बनाते, जो सांसद का काम। सही बात है, सही बोला है। तो पूरा मीडिया में उछालो, हाँ पत्रकारों को बुलाएं, हो गया, सब हो गए थे, सब पत्रकार आए हैं, इनको ये बाइट दे रहा हूँ, आपके सामने बात भी कर रहा हूँ, सबको बता दें। हाँ और ये मीडिया, आपसे बात कर रहा हूँ, मीडिया वाले भी सुन रहे हैं जी। ठीक है पिताजी, और कोई बात होगा तो बताऊंगा। मैं रिटायर्ड टीआई आरपी सिंह, थाना कांकेर से ही रिटायर हुआ हूँ 2018 में वीआरएस। और मैं ये शिकायत लेके गया था कि एक राजू नायडू करके व्यक्ति रायपुर का 2019 में मेरे लड़के से पैसा लिया था कि शराब का मैं ठेका दिलवाऊंगा, इसलिए 60-70 लाख रुपए उन्होंने लिया था। और इस बीच में वो क्या किया कि पैसा तो ले लिया और वो दिलवाया भी नहीं, ठीक। और नहीं दिलवाया तो हमने बोला भाई कि हमारा पैसा रिटर्न कर दो।
तब से वो हाँ ना करते, कभी लाख कभी 1.5 लाख, कभी देता है कभी नहीं देता है, इस टाइप का था। और कुछ पैसा उसमें से उसके बेटा के नाम से खाते में गया है, ट्रांजिट पास हुआ है और उसको भी दिए, पूरा लेखा जोखा हमारे पास है। तो इस संबंध में हमने क्या किया कि 11 तारीख को 1-1.5 महीना पहले मैं रिपोर्ट थाने कांकेर में एक आवेदन राजू नायडू और उसके बेटे के खिलाफ दिया था, उस तमाम दस्तावेजों के साथ। राजू नायडू का एग्रीमेंट भी है कि हाँ मैं इतने दिन में दे दूंगा, पिछले साल ही उसने अगस्त में देने का वादा किया था लेकिन नहीं दिया। तो जब इसकी शिकायत हुई तो हमको 10 तारीख को फोन आता है, सब इंस्पेक्टर साव करके है, उन्होंने कहा कि सर वो जांच करना है आपके बेटा। तो मैंने कहा बेटा मेरा शनिवार इतवार को आता है, नारायणपुर में है, तो ठीक है सर आते हैं तो लेके आ जाइए। तो मैं अपने बेटा के साथ 11 तारीख को हम लोग 11 बजे गए, तो सब इंस्पेक्टर सोम मिला अपने केबिन में, जांच जहां का जांच अधिकारी है, और उसने बताया कि भाई मैंने कहा ये तो FIR बनता है 420 का, आप कार्रवाई कर, चूंकि मैं पुलिस विभाग में रहा हूं इसको जानता हूं, या फिर जांच कर लीजिए, बयान रिकॉर्ड कर लीजिए। नहीं ठीक है, वो TI साहब आते हैं तो थोड़ा सा बात करते हैं, TI साहब अभी नहीं है, कहीं आ रहा है। और इतने में कुछ देर में फिर उन्होंने बताया कि TI साहब आ गए हैं। तो मुझको कहा कि आप जो है यहीं अपने केबिन में, बोले आप यहीं बैठिए सिंह साहब, और मेरे बेटा प्रवीण प्रताप सिंह को लेके वो TI के चेंबर में गए, वहां 10-15 मिनट रहे, उसके बाद आए, बोले सर कार्रवाई हो जाएगी। उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है हो जाएगी तो अच्छी बात है भाई, आप कार्रवाई करिए। तो बेटा के साथ हम लोग फिर चलो चलते हैं। तो बाहर पोर्च में TI साहब मिले, TI साहब को मैंने अपने परिचय दिया, हाथ मिलाया, बोले सर कार्रवाई कर लीजिए। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा आदर। जब चलने लगे तो जब कार में बैठे और हम थाना के बाहर निकले तो मेरा बेटा ने बताया, प्रवीण ने, कि बोले पापा, मैं बोला क्या हुआ यार, चेंबर में गए थे तो TI साहब ने क्या बोला? अरे बोले पापा वो तो बोल रहे हैं कि 2 पेटी क्या, तुम क्या चाहते हो? तो बोले भाई मेरा पैसा रिटर्न हो। तो बोले 2 पेटी जो है आप मेरे पास दे दीजिए। और तो मेरा बेटा ने कहा भाई कि मैं तो अपने पिताजी से पूछूंगा, चर्चा करूंगा, उसके बाद ही बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको आधा घंटे का टाइम है, अब बताइए मुझको। और तो मैंने कहा आप क्यों मेरे को नहीं बताए? तो इन्होंने कहा कि पापा, उन्होंने कहा कि वो मना कर देंगे और वो आदरणीय है और उनको आप मत बताइए। बोले भाई मेरे पिता हैं, जब तक नहीं बताऊंगा कैसे होगा, उनको बताने के बाद ही तो मैं कुछ बात करूंगा। इतने में तो मेरा ये कहना है कि TI साहब से और उस जांच अधिकारी से कि मैं उस विभाग में उसी पद पे उसी थाने में रहा हूं, ठीक, और मेरे जैसे व्यक्ति से FIR करने के लिए 2 पेटी मतलब 2 लाख रुपए की वो मांग करते हैं, और वो ये भी कहते हैं मेरे बेटा से कि मैं FIR कर दूंगा, बाकी तुम बात कर लेना, तुम जानो। अब और तो मेरा कहना है कि जब मेरे जैसे व्यक्ति से, तो आम पब्लिक के साथ क्या होगा? FIR करने के लिए मेरे से 2 लाख रुपए मांग रहे हैं, 2 पेटी मांग रहे हैं, तो वो आरोपी से वो कितना लेगा, क्या होगा कार्रवाई? चूंकि मैं जानता हूं कार्रवाई प्रक्रिया को, आम पब्लिक के साथ क्या होगा, जो गरीब व्यक्ति है, जो नहीं जानता है कानून कायदा। इसको लेकर जो है अभी आप क्या शिकायत करेंगे SP हो, क्योंकि आप खुद मैं ये तो वो शिकायत तो वहां दिया हूं, उस पर नहीं करेंगे, और मेरी नहीं सुनवाई होगी, मैं IG साहब को दूंगा, जाऊंगा, बताऊंगा। TI के खिलाफ कोई शिकायत आपने की है अभी आगे करेंगे? आगे करूंगा, मैं TI के खिलाफ शिकायत करूंगा, और इसीलिए मैं मीडिया से बता रहा हूं पहले, कि जानकारी हो, आम जनता को मालूम हो कि क्या चल रहा है थाने में, क्या लूट हो रही है। अभी पता चला है कि एक भूतपूर्व निरीक्षक मीडिया में इस तरह का आरोप लगा है कि थाने में कुछ पैसे की डिमांड को लेकर उनके कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं किया गया है। इस संबंध में फाइल बुलाया गया है। प्रथम दृष्टया लेन देन का मामला है, इसलिए FIR नहीं हुआ है, ऐसा ज्ञात हुआ है, लेकिन इस आरोप का अच्छी तरह से जांच किया जाएगा और आगे कार्रवाई किया जाएगा।